अच्छे दोस्त क्या नाम है इसका? अच्छे दोस्त। जान दोस्त माने क्या होता है? दोस्ती मित्रता ना। हाँ, जैसे तुम लोग साथ में पढ़ते हो। तुम लोग क्या हो? दोस्त हो। इसमें एक हाथी है और एक चूहा है। एक दोस्त दोनों दोस्त है ना। कौन कौन दोस्त है? हाँ, हाँ। एक चूहा था, उसका नाम चंदू था। क्या था? चंदू ही एक ऐसा चूहा था जिसे आग जलाने की कला मालूम थी। उस चूहे को आग जलाने की कला मालूम थी। आग जलाने की कला किसे मालूम थी? हर रोज सुबह जब चंदू एक खास छड़ी की लकड़ी पर रगड़ता तो उसमें चिंगारी पैदा होती, जिसे देखने के लिए जानवरों की भीड़ लग जाती। अब आग जल रही होती है तो उसमें से एक अपने दोस्तों को देता है जिससे वो भोजन बना सके। वो आग जलाकर अपने दोस्तों को देता है और दोस्त क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं आग से। चंदू चूहा सभी जानवरों से प्यार करता था, लेकिन मंटू हाथी उसका पक्का दोस्त था। कौन दोस्त था? किसका दोस्त था? चूहे का। यूं तो मंटू हाथी और चंदू चूहा पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसी थे, बगल बगल में घर है वो दोनों का ना, तो पड़ोसी थे। लेकिन स्वभाव से दोनों बिल्कुल अलग। उनको दोनों का स्वभाव जो था वो बिल्कुल अलग था। चंदू चूहा कभी काम करना पसंद नहीं करता था। चंदू चूहा कभी काम करना पसंद नहीं करता था। कटाई अच्छी होने के बावजूद वह अनाज इकट्ठा करता और उसे बचाता था। वो अनाज को इकट्ठा करता था और बचाता था कि बाद में खाया जाए। लेकिन मंटू हाथी को बाहर बैठना और आराम करना अच्छा लगता था। वह सोचता था कि जब सबके लिए ढेर सारा खाना है तो क्यों इतनी मेहनत किया जाए। एक साल बारिश नहीं हुई और खेतों में फसलें मुरझाने लगी। मंटू हाथी ने बिन बादल आसमान और सूखी धरती देखी तो उसे चिंता सताने लगी। किसको चिंता सताने लगी? क्या? बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं होगी तो कुछ घास हो या कुछ अन्न भी नहीं हो, खाने को नहीं मिलेगा। अब उसे चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा कि मेरा तो पेट बड़ा है और इसे भरने के लिए मुझे ढेर सारे भोजन की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले भूख लगेगी। बेहतर होगा मैं अपने दोस्त चंदू चूहे से मिल लूँ। अब वो चालाकी करने लगा ना, और सोचा कि अब इससे अच्छा है मैं अपने दोस्त से मिलूं और उससे मिल कर रहूं। और इस तरह मंटू हाथी चंदू चूहे से मिलने चला। इस बार तो खेत सूखे हैं, मंटू हाथी ने कहा। चूहे ने कहा, हाँ, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी भोजन है जो बुरे समय में मेरी मदद करेगा। हाथी ने सहमत जताई और कहा कि तुम्हारे पास तो ढेर सारा भोजन है, लेकिन तुम्हारा छोटा घर है, हर तरफ से खुला है। क्या तुम्हें चोरों से डर नहीं लगता? मेरी बात मानो और अपना भोजन को मेरे घर में रख दो, क्योंकि मेरे घर में एक दरवाज़ा और मजबूत दीवारें हैं। अब वो चतुराई करने लगा ना हाथी। वो बोला कि तुम्हारा घर खुला है, कहाँ रखोगे? कोई चोरी कर लेगा। मेरा घर बंद है, मजबूत दीवार है, दरवाज़ा है, मेरे घर में रख दो। हाँ हाँ, काफ़ी। फिर चंदू चूहे ने इस बारे में काफ़ी सोचा। उसने कहा, तुम मेरे पक्के दोस्त हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मेरा भोजन रख लो और इसकी देखभाल करो। जब तुम्हें मुझे ज़रूरत होगी मैं लाऊंगा और तुमसे ले लूँगा। कहा, जब मुझे ज़रूरत होगी अन्न का, मैं तुम्हारे घर आऊँगा और लेकर जाऊँगा। तुम किसी चीज़ की फिक्र मत करो, मंटू हाथी ने कहा और अपने कंधों पर अनाज का बोरा रखकर जल्दी से घर की ओर चला गया। बोला कि तुम फिक्र मत करो, आओगे तो मैं दे दूँगा। और लादा बोरा और कहाँ चल दिया? अपने घर चल दिया। हफ्तों बाद जब जमीन सूख कर पक्की हो गई और वहाँ अनाज का एक भी दाना नहीं मिला, तब चंदू चूहा अपने पड़ोसी मित्र मंटू हाथी के पास गया। वो अपने मित्र के पास गया। तुमने मेरा जो अनाज रखा था मैं वो वापस लेने आया हूँ, चंदू चूहे ने कहा। हाथी ने बड़े रूखेपन से कहा,
तुम्हारा पेट तो छोटा है, तुम्हें ज़्यादा भोजन की क्या ज़रूरत है। अब दूर हटो और मुझे अकेला छोड़ दो। चंदू चूहा गहरे सदमे में था और उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं था। वो यकीन के साथ दिया था ना कि मेरा अनाज रखो, मैं ले जाऊंगा, और जब मांगने गया और नहीं दिया, बोला कि तुम दूर हट जाओ। कौन सा दोस्त ऐसा करता है, चंदू चिल्लाया और गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। चंदू बोला, ऐसा कौन दोस्त है, जा जाने दो, और गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन हमेशा की तरह दूसरे जानवर चूहे के पास आए। सबको खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? आग वही जला सकता था। लेकिन चंदू चूहा कहीं नहीं मिला। तुम्हें पता है चंदू चूहा कहाँ है? जानवरों ने मंटू हाथी से पूछा, लेकिन उसने ना में सिर हिलाया और खिसक गया। वाह, ऐसा क्यों गायब हो गया? चंपू जेबरा ने कहा, क्या कोई उसे भगा सकता है? अगर ऐसा है तो उसे बेहतर तरीके से चूहे को देखना चाहिए था। चूहे में एक छुपी हुई शक्ति है, आग की शक्ति। वह वापस आ सकता है और दुश्मन के घर को जला सकता है। बोलता है कि चूहे के अंदर एक शक्ति है, वो आग जला सकता है और दुश्मन का घर भी जला सकता है ना। मंटू हाथी डर गया। मंटू हाथी जो था वो डरा हुआ था। मंटू हाथी रोते हुए बोला, तुम सबको यहाँ रुकना पड़ेगा और मेरे घर को बचाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम किस लिए परेशान हो? गोलू सुअर ने पूछा। कौन पूछा? गोलू सुअर ने पूछा। तुम तो चंदू चूहे के पक्के मित्र हो। हाथी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मैंने चंदू चूहे का भोजन चुरा लिया था और अब मुझे डर लग रहा है। तुम सबको मेरी मदद करनी होगी, मंटू हाथी ने कहा। अब मुझे डर लग रहा है, बता दिए सबसे कि मैंने उसका अनाज चुरा लिया है, अब मुझे डर लग रहा है। जानवरों ने दूर से ही हाथ खींच लिया और गुस्से से कहा, अब खुद के दम पर ही रहो। उसके पास से सब जानवर रूठ कर चले गए ना। क्यों चले गए? क्योंकि वो चोर था ना। मंटू हाथी फिर चिंटू शेर से मिलने गया। उसने सोचा कि चिंटू शेर बड़ा और ताकतवर है, वह किसी से नहीं डरता, वह मेरी मदद जरूर करेगा। उसने शेर के पास गया, सोचा कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन शेर ने साफ मना कर दिया और हाथी को दूर भगा दिया। मंटू हाथी ने पूछा, आप चूहे जैसे छोटे जानवर से कैसे डर सकते हैं? तब शेर ने उत्तर दिया, यह सच है कि मैं जानवरों का राजा हूँ और मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे आग से डर लगता है। क्या होगा जब चूहे को पता चलेगा कि मैंने एक चोर की रक्षा की है और चूहा मेरा घर जलाने दौड़ेगा। शेर को डर था कि कहीं अगर मैं इसकी मदद कर दूंगा तो चूहा आकर मेरा घर जला देगा। नहीं, तुम ही स्वयं की रक्षा करनी होगी, क्योंकि तुमने यह झंझट पैदा किया है। कौन सा झंझट पैदा किया? और किसका चोरी किया था? अनाज। घर वापस आकर हाथी अपने घर के बाहर बैठ गया और चिंतित होकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। चूहा आएगा, उसका घर जला देगा। अब वो डर गया ना, चूहा आएगा और उसका घर जला देगा। क्या चूहा अंधेरे में मेरे पीछे छिप जाएगा? क्या वह अब भी पहाड़ियों में छिपा होगा? हाथी ने निगरानी के लिए एक पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। वह इंतजार करता, देखता और फिर इंतजार करता। हाँ, वो पेड़ पे चढ़ गया ना और सोचता कि अब यहीं से देखूंगा, अगर आएगा चूहा तो देखूंगा। आधी रात तक वह जाग नहीं सका और वह जल्दी सो गया। उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि चंदू चूहा और उसके दोस्त मसालों के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। मसालो जानते हो? आग जो हम एक डंडा में आग जलाकर सब लेते हैं ना, उसे मसालो कहते हैं। हाथी अपने पीछे आग की लपटे की गर्मी महसूस कर रहा था। अचानक हाथी को झटका लगा और वह बुरी तरह जमीन पर गिरकर चोटिल हो गया। कहाँ से गिरा? पेड़ पर। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके पैर में भीषण दर्द होने लगा। वो दर्द महसूस करने लगा ना, उसके पैर में चोट लग गई थी। जब सुबह हुई तो हाथी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की और इलाज किया।
कौन जांच किया? डॉक्टर। उन्होंने उसके घावों और चोटों पर मलहम पट्टी कर दी और उसे टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। उसके टूटे हुए पैरों के चारों ओर एक बड़ी सी पट्टी लपेट दी, पट्टी से उसका पैर बांध दिया। हाथी घर लौट आया, लेकिन वह बिल्कुल अकेला हो गया था। पैरों में दर्द होने के कारण वह सो भी नहीं सका। सबसे बुरा तो यह था कि उसने अपने अच्छे दोस्त चंदू चूहे को खो दिया था। अब उसकी समझ में आने लगा कि उसने अपने अच्छे दोस्त को खो दिया। यह सही नहीं है, उसने खुद से कहा। मुझे चंदू चूहे को ढूंढना है और उससे माफ़ी मांगकर बताना है कि मुझे कितना पछतावा है, भले ही वह मुझसे बहुत नाराज़ हो। फिर क्या था, मंटू हाथी ने अपने दोस्त को खोजना शुरू किया। उसने उसे हर गुफा में और हर सभी पहाड़ियों के पीछे देखा, यहाँ तक कि उसने हर छोटे पैरों के निशान जो थे उसको भी देखा। उसके पीछे पीछे गया। चंदू 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 वह बार बार पुकारता गया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आया। अब ढूंढ रहा है ना, किसको ढूंढ रहा है हाथी? हाँ, इस बीच चंदू चूहा अपना खाली पेट लिए बिल्कुल अकेला हो गया था। हो गया और वापस घर की ओर रवाना हो गया था। अब चंदू के पास कुछ नहीं था ना, वो अब अकेला हो गया था। वो अब घर वापस आने लगा। अन्य जानवर उसे देखकर खुश हो गए। यह तो चंदू चूहा है, यह तो चंदू चूहा है। सब जानवर चिल्लाए, अब हमारे पास फिर से आग होगी। सबने सोचा और जब सबसे मिलने के लिए दौड़े, सब लोग उससे मिलने के लिए दौड़े। चंदू ने पूछा, लेकिन हाथी कहाँ है? अब चंदू पूछता है कि हाथी कहाँ है? दूसरों ने बताया कि हाथी ने गांव छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं भी उसके घर की रखवाली करने को तैयार नहीं था। चंदू चुपचाप अंदर गया और अनाज के बोरे वापस ले लिए। जब वो मंटू को नहीं देखा ना, बोले कि सब लोग वो वापस चला गया कहीं, तो चंदू अंदर जाकर अपना अनाज का बोरा वापस अपने घर उठा ले आया। एक हफ्तों बाद गांव में मंटू हाथी आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ था। वह काफ़ी समय से चंदू चूहे की खोज में पूरा देश घूम रहा था। मेढक ने मंटू हाथी को बताया कि चूहा तो बहुत पहले ही घर वापस आ गया था, वह अपना अनाज भी ले गया। किससे बताया? कौन बताया? मेढक ने हाथी से बताया। मंटू हाथी ने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त चंदू चूहे से मिलने चल दिए। मैंने जो किया उसके लिए मुझे अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत था, उम्मीद है तुम मुझे माफ़ कर दोगे। चंदू चूहे ने मंटू हाथी की आंखों में आंख डालकर देखा और कहा, बुरे समय में भी अच्छे दोस्त केवल खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। मंटू हाथी ने सिर हिला दिया और बोला, मुझे पता है। चंदू ने उसे माफ़ कर दिया और सभी जानवर उसके साथ मिलकर खुशियाँ मनाने लगी। जानवरों की दुनिया एक बार फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हमें अपने दोस्तों का या किसी का कुछ चुराना नहीं चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए ना, और एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सबकी मदद करनी चाहिए ना।